अच्छा रे। जब बेटा अपन शुरू करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कशन। क्या शुरू करते हैं बेटा? और सर एरोमेटिक कंपाउंड के डिस्कशन की बात करते हैं। अब जो सामने देखेंगे बेटा, इनमें अपन सारा नहीं करेंगे अभी, है ना। इसके अपन 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ठीक है 250 क्वेश्चन है, उनमें 100 क्वेश्चन बताऊंगा मैं। रीजन क्या है कि इसमें क्वेश्चनों में, सारे क्वेश्चनों में अभी आगे कुछ टॉपिक्स क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें और भी टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, जैसे उसमें ग्रीनार्ड का भी यूज है, एल्डोल का भी यूज है, तो वो अपन ने अभी पढ़े नहीं है ना। 100 क्वेश्चन तक अपन ने पढ़ लिया है, तो उतना अपन कर देंगे। ठीक है, देखो बेटा, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज मोस्ट फेवरेबल, कि कहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा होगी। तो मुझे पता है, देखो बेटा, इस NH का क्या है बेटा, एक सेकेंड, इस नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। इस CH3 का क्या लगेगा, प्लस H। चल क्यों नहीं रहा पे, ठीक है। इसका क्या लग रहा है, प्लस H, और इसका क्या लग रहा है, प्लस M। और मुझे पता है जब प्लस M लग रहा है तो प्लस H को कौन ही पूछता है। अब इस प्लस M की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी कि सर, ऑर्थो पेरा पे। कहां बढ़ेगी, इसकी ऑर्थो ये रही, और पेरा ये रहा। तो देखो ध्यान से, और ऑर्थो पेरा में से मेजर कौन सा होता है, पेरा। तो आंसर क्या हो गया, बी। आगे बात में मैं हाइपर कॉन्जुगेशन पूछूंगा ही नहीं। नेक्स्ट कौन मुझसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा देगा। तो मुझे पता है इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन पे जाएगा जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। इसका क्या लगता है, -M। इसका क्या लगता है, -I। इसका क्या लगता है, प्लस H। इसका कुछ नहीं लगता, तो सबसे ज्यादा इसी पे जाएगा। फिर इस पे, इन दोनों में हमने कहा तुम दोनों खत्म हो, लेकिन ये कुछ ठीक है, ये पूरा ही खत्म है। इसमें बात करें बेटा, तो हमें पता है कि इसका क्या लगता है, +M और -I। और +M और -I लगता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, पेरा पे। और इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, डाइजोनियम में से। यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ पे आगे जुड़ेगा ना डाइजोनियम। तो इसने हमसे पूछा है कि ये रिएक्शन किस पे होगी, लो पीएच पे होगी। आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट पीएच में देता है। किसमें देता है, 7 से 9 पीएच में तो इसकी रिएक्शन है, बाकी दोनों में कपलिंग है ही नहीं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट हीट ऑफ कंबंशन। देखो बेटा, हीट ऑफ कंबंशन उसकी कम होगी जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम निकला तो हीट ऑफ कंबंशन उसकी ज्यादा होगी बेटा जिसके पास क्या होंगे, पाई बॉन्ड ज्यादा, सॉरी पाई बॉन्ड नहीं, हीट ऑफ कंबंशन उसकी ज्यादा होगी जो अनस्टेबल है, जो क्या है। मैंने आपको बताया था बेटा, हीट ऑफ कंबंशन कैसे देखते हैं कि सबसे पहले देखो कि किसके पास मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, और मॉलिक्यूलर वेट सेम निकल आया, तो आपको देखना है अनस्टेबल कौन सा है, क्योंकि स्टेबल वाला जल की एनर्जी देगा नहीं। और आपको पता है इन सब में ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एरोमेटिक है। क्या है बेटा, और जो एरोमेटिक है वो क्या है बेटा, स्टेबल। स्टेबल है तो जलने पे हीट है नहीं देगा। ये एंटी एरोमेटिक है, क्या है, अबे टफ शेप में चला जाता है। 7 से ऊपर कोई एंटी एरोमेटिक नहीं होता। हाँ, तो रेजोनेंस से क्या मतलब, एरोमेटिसिटी की बराबरी थोड़ी है। कहता है द प्रोडक्ट ऑब्टेन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मुझे पता है NaCN में CN पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखो कहता है रिएक्शन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी या यहाँ पे। और आपको पता है जनरली ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा इस चीज को, कि RCl बॉन्ड है आपके पास में, आगे पास में, और एक बार ये वाला बॉन्ड है। मैंने कल इसकी रिएक्शन पढ़ाई थी आपको, ArSN2। क्या पढ़ाई थी, ये देता होगा ArSN2, लेकिन रिएक्टिव यही ज्यादा है बेटा RCl। क्यों, क्योंकि बेटा ये तो हर तरह का सब्स्टिट्यूशन दे देता है, ये जनरली सब्स्टिट्यूशन देता ही नहीं है, तो स्पेशल केस में सब्स्टिट्यूशन देता है। तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, RX, मतलब एलिफेटिक हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव किससे बेटा, एरोमेटिक से। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ तो बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना, तो स्पेशल केस में ArSN2 देते हैं, और ये तो हमेशा ही सब्स्टिट्यूशन देते हैं बेचारे। ये स्पेशल केस में एरोमेटिक बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, और ये हमेशा ही। तो बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, RCl हमेशा ज्यादा रिएक्टिव है किससे, इनसे। आपसे कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ ClNO2 लगा दिया, यहाँ CH3Cl लगा दिया, पूछा कि इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखो, तो बच्चे के दिमाग में आते हैं, मास्टर ने कहा था 2-2 NO2 लगे हुए हैं, विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो रेट बढ़ेगी। फिर भी खत्म ही रहेगा, फिर भी क्या रहेगा, हमेशा ये तो अच्छा रहना ही रहना है, थर्ड वाला अच्छा रहना ही। अब इन दोनों में से कहेंगे तुम खत्मों में से कौन ठीक है, तुम दोनों खत्मों में से, क्योंकि एलिफेटिक की बराबरी नहीं है, आगे बात में एलिफेटिक की बराबरी, आगे बात में इन दोनों में आपस में हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये एक तरह से क्या एलिफेटिक है, और ये क्या है, एरोमेटिक वाला है। तो मैंने कहा तो खत्म ही रहेगा, तुझ पे अटैक होगा, किस पे अटैक होगा, इस पे अटैक होगा, Cl बाहर चला जाएगा, CN चला जाएगा। ये कौन सा क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड, कौन सा है, और यहाँ CN आके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल साइनाइड। क्या बन जाएगा,
कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। कहता है AlCl3 डाला, क्या डाला? AlCl3 डालोगे तो ये क्या करता है? लुईस एसिड है, यहां से तोड़ेगा बेटा इसको, जैसे इसको तोड़ेगा ये क्या बनेगा बेटा? C डबल बॉन्ड O, और जैसे C डबल बॉन्ड O बनेगा तो यहां पे आएगा, ये C डबल बॉन्ड O यहां आके जुड़ जाएगा, ये आपकी बेंजीन, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, OH बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से H हटेगा ना बेटा, उसको ही ले लेगा। फिर कहता है इसमें ZnHg डाल दो। जिंक मेंशन करने से क्या होता है बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड का डबल बॉन्ड हट के क्या आ जाता है? H। कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं, कार्बोनिल पे। यहां तो कोई दिक्कत है? इसके आगे की SOCl2 वाली रिएक्शन तुम्हें अभी पढ़ाई नहीं, अगले चैप्टर में पढ़ा देंगे। जैसे SOCl2 डालते हैं, मैं अभी बता देता हूँ क्या होता है। OH हट के Cl आ जाता है, सेम वैसा ही तो है। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH SOCl2 डाला, आपको याद है ROH में SOCl2 डालते हैं तो क्या बनता है? RCl। वैसे इसमें क्या आ जाएगा? Cl। अब क्या डाल रहा है? फिर से AlCl3, और AlCl3 ने क्या करना है बेटा? घर ही तोड़वाना है, ये तोड़ देगा, इस पे फिर से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आते हैं इससे जुड़ जाएगा। आगे बात में कर लोगे? कहता हाउ मेनी बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो क्या ये पोजीशन बेंजाइलिक है? ये बेंजाइलिक, और ये बता दो इन पे कितने हाइड्रोजन है। कहता है इसमें HNO3 डाला, क्या डाला बेटा? देखो इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन में इसके ऑर्थोपेरा ये है बेटा, और इसके अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो तो ऑर्थोपेरा क्या है? ये वाले, जो ये वाला इसकी ऑर्थोपेरा रेड वाले दिखाएं। तो अब ये कहता है कि मेरे पैरा पे रिएक्शन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि पहली बुक है, इसके पैरा पर भी रिएक्शन है, ऊपर से इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, तो रिएक्शन कहां पे होगी? इसके ऑर्थो पर होगी, क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? ज्यादा। दूसरा, उसकी स्टेरिक इंटरेस्ट ज्यादा, उसके तो ऑर्थो पे वैसे ही नहीं जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? NO2 कहां जाएगा? इसके ऑर्थो पे। कहता है इसमें कंसंट्रेट HNO3 ने H2SO4 डाला, तो मुझे पता है ये मिलके क्या देते हैं? NO2। क्या देते हैं? NO2। आ रही बात में क्या? हाँ, तो मोनोनाइट्रेशन मतलब एक बार NO2 जोड़ना है। अब किस पे जोड़ें? इस वाले रिंग पे जोड़ें या इस वाले रिंग पे जोड़ें? तो देखो इस वाले रिंग पे ये OH क्या लगाएगा? प्लस M क्या लगाएगा, और इस वाले पे ये C डबल बॉन्ड O क्या लगाएगा? माइनस M। इस बेंजीन को किसी ने कहा इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेगा क्या? क्या हिम्मत है? नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल ले गया सारी, ये जो सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले गया सारा सारा विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि इसको तो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ऑक्सीजन इधर भी तो डोनेट करेगा, मेरे को कहीं पे गोबर खाए, अपने को तो दे रहा है कि नहीं दे रहा? ले रहे भाई, बाहर कहीं गोबर खाए अपने कोई मतलब है? अपनी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि दे रहा है, बस खत्म कहानी। कि बाहर कुछ करता है, गोबर खाए अपने क्या? आई बात में? तो ये चीज क्लियर है। तो अब बताओ किस पे आएगा NO2? इस वाले रिंग में, इस वाले में भी ऑर्थोपेरा पे आएगा, और ऑर्थोपेरा में से पैरा। कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद HNO3 एंड H2SO4, तो मतलब NO2 को जोड़ना है। NO2 वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। देखो बेटा इससे ये विड्रॉ कर रहा है, और ये भी, इसकी तो मौत आ गई बेटा। इसमें देखो ये तो विड्रॉ करेगा, इस ऑक्सीजन का कोई कनेक्शन नहीं है इससे, देखो यहाँ से डबल सिंगल डबल, लेकिन ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा, इसमें ये ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा, और ये ऑक्सीजन भी, इसकी तो मौज हो रखी है। तो थर्ड, सेकेंड है, फर्स्ट, सब सामने देखेंगे एकदम कंसंट्रेट होके। इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन विद Br2 AlCl3, अपने को पता है Br2 डाल रहा है बेटा, तो Br जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? Br। तो देखो इसमें तो OH क्या कर रहा है? रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, इसमें C डबल बॉन्ड विड्रॉ कर रहा है, ये OH क्या कर रहा है? डोनेट, और ये OH भी क्या कर रहा है? ये OH क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, लोन पेयर सिंगल सिंगल, इसका रेजोनेंस ही, तो सिर्फ माइनस आई लगा रहा है। क्या लगा रहा है? इस पे लग रहा है -M, तो हमने कहा तू तो खत्म निकला, तू तो क्या निकला? फिर फोर्थ वाले का तुझसे बढ़िया कोई हो, फिर सेकंड वाला, और लास्ट में फर्स्ट। आगे समझ में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट, क्या बनाना है बेटा? हाइड्रेट। हाइड्रेट बनाने का मतलब होता है H2O का अटैक कराना है। किसका अटैक कराना है? H2O का। ये वैसे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में बता देंगे कैसे हाइड्रेट बना रहा है, ठीक है? रैंक द फॉलोइंग रिएक्शन ABC ऑर्डर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ाएंगे ना, उसमें बता देंगे, ठीक है? रैंक द फॉलोइंग रिएक्शन ABC इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट, किसमें बताना बेटा? इंक्रीजिंग रेट। तो देखो SO3 ने H2SO4 डाला, तो कहता है SO3H बना, क्या बना बेटा? SO3H। इसमें कहता है SO3H यहां बना, और इसमें कहता है SO3 NO2 में कहता है SO3H यहां बना। तो देखो मैंने कहा कि इससे तो बुरी कोई हो नहीं सकता बेटा, इससे तो खत्म कोई हो, क्योंकि बेटा NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप पे तो यहाँ रिएक्शन होती
एमई में बात करें तो मुझे लगता है क्वेश्चन में तो गड़बड़ दी है, इसमें मेटा क्यों बनाए, आंसर क्या दिया इसका, ए बी ए सी, ठीक है दे दिया होगा पर ये बनना नहीं चाहिए। क्लियर है, तो हमें सबसे ज्यादा रेट क्या होगी इसकी होगी बेटा, क्योंकि एमई क्या है बेटा, डोनेटिंग ग्रुप क्या है बेटा, और इसके ऑर्थो पैरा में से ऑर्थो मेजर बनता है, फिर मेटा बनाया है, और ये तो हमें पता है सबसे पीछे जाना ही जाना था क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है बेटा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी नहीं। नेक्स्ट वन है रैंक द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स ईएस, कहता है इनमें से कौन ईएस सबसे ज्यादा देगा, तो आपको पता है ये लोन पे डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड विड्रॉ करेगा, ये पाई बॉन्ड विड्रॉ करेगा और यहाँ सिर्फ डोनेट करेगा, उधर चाहे कुछ भी करे मुझे कोई मतलब है नहीं, तो साथ में बोला करो आंसर सी ए बी, कि सर ए में विड्रॉ है, ए में डोनेशन भी तो है। कहता है आइडेंटिफाई पोजीशन वेयर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस, तो देखो बेटा नाइट्रोजन तो इसमें भी डोनेट करेगा, और अब ये अब इधर वाले में बात करें तो इधर वाले में CH3 नहीं है, इसमें CH3 है, अब ये क्या करता है मेरे ऑर्थो पे जाएगा, कहां जाएंगे, मेरे ऑर्थो और पैरा पे, तो देखो इस वाली रिंग, पहले तो इन दोनों रिंग में से इस रिंग पे आगे, इस रिंग में भी ऑर्थो पैरा में से कहां जाएगा, तो देखो पैरा तो ब्लॉक है तो ऑर्थो पे जाएगा, तो अब हमने उससे हमसे पूछी 1 2 में से एक है, तो क्या बताएंगे 1, आगे पास में वाइंड्रेंस भी नहीं है और ऊपर से CH3 का क्या लग रहा है, डोनेशन, क्या लग रहा है, डोनेशन, कौन सा, हाँ ऊपर वाला तो वैसा मेटा, सॉरी गलती से लिख दिया, ये ऑर्थो, ठीक है। ये क्वेश्चन में बेटा एक स्टेप तो मैं नहीं कर पाओगे, एक स्टेप तो यूं है, ये तो ये बनेगा, ठीक है। अब बता दोगे HNO3 कहां जाएगा, कहां जाएगा, किसे HNO3 जाएगा ऑर्थो पैरा पे, कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा तो ब्लॉक, ऑर्थो तो ब्लॉक है, कहां जाएगा, पैरा पे, किसी पे भेज दो, एक ही बात है, ठीक है। अगर दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई है ना बेटा, इस तरह से जुड़ी हुई होती है, तो देखो एक बेंजीन रिंग क्या लगाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो उसका प्लस एम लगेगा, बोलो कोई दिक्कत है, और साथ में क्या लगेगा, माइनस आई, क्या लगेगा, तो प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगी, और माइनस आई की वजह से पैरा क्या होगा, मेजर, दो बेंजीन लगे किसी एक पे होगा, कोई एक तो डोनेट करेगी ना, ये डोनेट करे इधर, ये डोनेट करी तो उधर। सल्फोनेशन इज मोस्ट फेवरेबल, कौन सी जगह मोस्ट फेवरेबल है, मुझे पता है लोन पे डोनेट करेगा तो ऑर्थो और पैरा, पहले तो ये फेवरेबल हो गई, अब इनमें से भी कौन सी फेवरेबल है, तो आपको पता है ये तो ब्लॉक है, पैरा सबसे अच्छी है, पैरा क्यों अच्छी है, क्या ऑर्थो क्यों होगी, NH का प्लस एम और माइनस आई दोनों लगता है, पैरा ब्लॉक नहीं है तो पैरा होगी, अगर पैरा ब्लॉक होती तो फिर ऑर्थो ढूंढता। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीज ऑन रिएक्टिविटी ऑफ ES, आपको पता है इसका प्लस है सबसे ज्यादा लगता है, फिर इसका लगता है, फिर इसका लगता है, जितना प्लस है तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। कहता है इसमें बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आपको बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा किसका है, तो आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो ए पे होगा बेटा, इस पे होगा बेटा ए पे, और सबसे कम किसका होगा, डी का। अब इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, इसमें कितने 3 और 3 है, और इसमें भी कितने 3 और 3 है 6, अब इन दोनों में से तय करना है कौन सा ज्यादा है। क्लियर है, तो देखो बड़ा ध्यान से, अगर आप इसको स्ट्रक्चर बना के देखोगे, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए अपन, जैसे CH3 है बेटा, अपन एक इलेक्ट्रोफाइल है, अपन क्या लेके, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ जुड़ेगा या यहाँ जुड़ेगा, और कोई पोर्शन है नहीं, देख लो। क्लियर, आप किसी जगह जोड़ दो, मैंने कहा यहाँ जोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, तो पॉजिटिव चार्ज का बना यहाँ पे, इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस कराओ, क्या कराओ बेटा, जैसे रेजोनेंस कराओगे यहाँ पहुंच जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है, भाई कहीं पे भी जोड़ दो, मैंने यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ पहुंच गया। अब नेक्स्ट देखो, इसका करते हैं, सामने देखो बेटा, थोड़ा सा क्लास में पार्टिसिपेट किया करो, यहाँ CH3, यहाँ पे CH3, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, कराओ रेजोनेंस, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, फिर से रेजोनेंस कराओ, कहाँ पहुंच जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है, तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज की अच्छे से स्वागत हुआ क्या, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना तो CH3 ने कहा आज हम मौज करेंगे,
फिर ऊपर गया, फिर स्वागत हुआ, यहाँ बना वहां तो स्वागत था, लेकिन इस श्रेयस्त्री ने ढंग से स्वागत किया गया, उससे तो सीधा क्रॉस हो गया, तो अच्छे स्वागत नहीं हुआ तो क्या कहेगा कि वो मजा नहीं है जो यहाँ था। हमारी बात में कि अल्फा हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ये चीज ही अलग है। आगे बात में चलो जी। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ नाइट्रेशन, कहता है रेट ऑफ नाइट्रेशन कराना है, तो मुझे पता है कि इसका क्या लगेगा, प्लस एच लगेगा, तो इसका मतलब डी बी का सबसे ज्यादा, फिर डी और ई में से बेटा डी का सबसे कम, और फिर ई का। ये चीज समझ में आई क्या सबको, इतना ऑर्डर समझ में आया। अब कहता है एक बेंजीन और एक C6D6 है, तो मुझे पता है नाइट्रेशन क्या नहीं होता बेटा अपना, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वर्क नहीं करता, और नाइट्रेशन में अगर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ही नहीं होता तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है चाहे डी निकले चाहे एच निकले, क्योंकि रिएक्शन में यही तो है, नाइट्रेशन करते समय यहाँ एच हटके क्या आएगा NO2, यहाँ डी हटके क्या आएगा NO2, तो मुझे कोई फर्क पड़ता है कि दोनों का नहीं, तो दोनों क्या होंगे सेम, क्या होंगे, आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए और कौन सा है, ए और सी क्या हो जाएंगे सेम। आपने कॉपी में काम करना, जहां सल्फोनेशन लिखवाया है ना उसमें लिख देना काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वर्क, सल्फोनेशन में होता है, लिखवा देता है कि सल्फोनेशन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वर्क, ठीक है। मैंने उसमें लिखाया था आयोडीन वाले में, सल्फोनेशन में भी तो लिखाया था क्या, देख लेना अगर नहीं लिखवाया तो लिख लेना, वहां आइसोटोपिक होता है, मतलब वहां HOD का रोल होगा, वहां HOD का। नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है रेट ऑफ नाइट्रेशन सबसे ज्यादा किसकी है, तो देखो यहाँ पे H हटाना पड़ेगा, यहाँ डी हटाना और यहाँ पे डी हटाना, बाकी सेम है, पर मुझे पता है बेटा कि आइसोटोपिक वर्क होता ही नहीं है, तो चाहे एच हटाऊं चाहे डी हटाऊं मुझे कोई फर्क है, लेकिन सल्फोनेशन कहता तो फर्क पड़ता, लिख लेना, नहीं लिखवाया ना लिख देना कि सल्फोनेशन लिख देना काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट वर्क। अब देखो बेटा इसमें कहता है कि मेजर प्रोडक्ट बताना है, आपको यहाँ देख के देखो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, कि सर ये CH3 C डबल बॉन्ड Cl है, इसमें AlCl3 डाला, तो यहाँ से Cl हटेगा क्या बनेगा बेटा एसाइल ग्रुप, क्या बनेगा एसाइल ग्रुप, तो हमें पता है एसाइलेशन होगा, क्या होगा बेटा, अब एसाइलेशन कहाँ होगा, ऑर्थो पैरा पे से कहाँ पे होगा, हमें ये पता करना है, क्लियर है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, दो, तो ये क्या कहेगा कि मेरे ऑर्थो पैरो, तो इसके देखो ऑर्थो पैरा कौन से होंगे, ये तो ऑर्थो और ये पैरा, तो ये वाले ऑर्थो पहले से ब्लॉक है, ये वाला पैरा ब्लॉक है, तो अपने आप ही कहां पे आएगा, इसके ऑर्थो पे आएगा, क्योंकि इसका प्लस एच लग रहा है, बाकी के पास तो प्लस एच है ही नहीं, तो इसके ऑर्थो पे आएगा, और ऑर्थो पे कौन आएगा CH3 C डबल बॉन्ड। आगे बात सुने, ये रहा, कहता है कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्टिविटी, तो देखो बेटा ये बेंजीन है, अब देखो इसके पास तो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो बेंजीन है, तो दो बेंजीन होने से क्या होगा बेटा कि एक बेंजीन पे जुड़ना है, तो अगर इस पे जुड़ना है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देगी, प्रोवाइड करेगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा बेटा सेकंड वाले का क्या होगा फर्स्ट से ज्यादा। अब बात करते हैं थर्ड वाले में, थर्ड वाले में क्या देखो बेटा, आपको पता है कि रिंग है, दोनों फ्लिप भी कर सकती है, घूमती रहती है बॉन्ड के अराउंड, और जब वो आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी सेकंड वाले में तो क्या डोनेट करेगी रेजोनेंस का, तो कभी रेजोनेंस का डोनेशन करेगी, कभी जैसे प्लेन में आएगी तो करेगी, आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी तो नहीं करेगी, लेकिन इसमें तो मैंने दोनों को बांध दिया, तो घूमना बंद हो गया, रोटेशन नहीं होगा, तो रोटेशन नहीं होगा तो रेजोनेंस क्या होगा ज्यादा। आगे बात समझ में, ज्यादा होगा तो किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल उसी पे चला जाएगा। कहता है इसमें OH माइनस डाला, क्या डाला बेटा OH माइनस, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, थोड़ी सी क्या है कॉम्प्लेक्स, वैसे ही बस जिसको पता वही कर पाता, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, जैसे अपने पास OH माइनस है, अगर मैं इसमें OH माइनस डालूंगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा, एक OH आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा दूसरा OH, और ये क्या बच गया बेटा Cl और A, हमारी बात में। अब देखो इसको मैं पूरी अगर मैकेनिज्म वाइज लूं तो देखो इस तरह से होता है बेटा, पहले एक OH आएगा और एक Cl हट जाएगा बेटा, जैसे एक OH आया एक Cl हटा, जैसे एक OH आया फिनोल बन गया, क्या बन गया फिनोल, क्या होता है एसिडिक, तो देखो आपका एक OH तो लग गया और एक OH इसको सल्टाने में लग जाएगा, जैसे सल्टाएगा क्या बन जाएगा O नेगेटिव और Cl, अब क्या होगा बेटा एक OH और आएगा, दो OH, अब वो एक Cl को हटाएगा,
आ गया। अब जैसे ये बना, क्या बन गया, फिनोल। तो आपका एक दो OH लग गया, तीसरा भी लग गया, वो चौथा OH भी लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, O Cl। आगे बात समझ में। अब ये तो बन गया बेटा। अब हमें ये 2 मोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया बेटा, OH के साथ रिएक्शन कराने से Cl O, यहां पर भी स्ट्रक्चर है Cl। तो क्या ये O इसको बाहर कर देगा, ये O कौन सा बन जाएगा, ये तो जिसको पता वही कर पाएगा, ठीक है, अजीब क्यों सुनता ना, इजी था, बस पता होना चाहिए ना। Which of the following compound electrophile aromatic substitution take place in phenyl ring present in left side, कि लेफ्ट साइड में उसमें हो। तो देखो इस लेफ्ट वाले पे C डबल बॉन्ड हो, क्या लगाएगा, -M, क्या लगाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी नहीं। इसमें भी क्या लगाएगा, -M। इसमें क्या लगाएगा बेटा, इसमें इधर वाले पे +M लग रहा है, इधर वाले पे तो कुछ नहीं है, लेकिन इधर वाले को +M मिल रहा है, तो ये कहेगा रिएक्शन मेरी तरफ होगी। इस वाले में इधर वाले पे क्या लग रहा है, -M, और इधर वाले पे क्या लग रहा है, +H, तो रिएक्शन किधर होगी, लेफ्ट वाली साइड में होगी ना। कहता है इसमें हमने H2SO4 डाला, क्या डाला, कोई एक कंपाउंड है जिसमें H2SO4 डालने पे ये आना चाहिए। तो देखो मुझे पता है बेंजीन पे H2SO4 जुड़ा है, मतलब ये पहले बॉन्ड नहीं थे, तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं ना। यही तो है बेटा, मोटा मोटा के तुम देखो तो। अब ऐसी कोई चीज आनी चाहिए, तुमने कहा तेरी औकात नहीं, तेरी औकात नहीं, तेरी औकात नहीं, बताइए, यही दे सकता है ऐसा। अब वो कैसे दे सकता हो, तो बात कर लेंगे आगे, बात सुने। भाई मुझे इससे ये बनाना था, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ था। अब मुझे पता है मुझे ऐसी स्ट्रक्चर लानी है जिससे ये बन जाए, तो इसका मतलब ये चीज होनी चाहिए किसी के पास, तो ऐसी ना तो किसी के पास, इसके अलावा किसी के पास है ही नहीं, पहले तो सीधा हो गया। फिर दूसरा अगर देखें तो H2SO4 डाला है, मैंने आपको बेटा सिखाया इतर का हाइड्रोलाइसिस, क्या सिखाया है, इतर का हाइड्रोलाइसिस सिखाया है मैंने। इसमें जैसे H2SO4 डाला, ये OH बन गया। फिर हमने ऊपर वाले को पूछा कि तो SN1 दे देगा, वो कहेगा हाँ दे दूंगा, दे देगा ना। तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, क्या बन गया, ये कार्बोकेटाइन किस पे जाके जुड़ जाएगा, बेंजीन पे जुड़ जाएगा। तो अगर बेंजीन पे जुड़ जाएगा तो देखो ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे OH और एक वो कार्बोकेटाइन आके बेंजीन पे जुड़ गया। अब हमने H2SO4 डाल रखा है, ये OH भी क्या करेगा, H+ लेगा, OH तो H+ लेते हैं H2O ग्रुप में बाहर, जैसे बाहर जाएगा फिर से क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन को तो बेंजीन लेने में एक्सपर्ट है। आगे समझ में। Which of the following compound is the slowest react with nitrosinamide, मतलब NO+ है, इलेक्ट्रोफाइल है। कहता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ सबसे स्लो रिएक्ट कौन करेगा, जिसमें -M लगेगा, जिसमें क्या लगेगा, -M लगेगा, बाकी में तो +M है या फिर +I है। कहता है ये कंपाउंड डाला, आपको डालते समझ में आ गया कि बेटा ये कौन है, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है, CH3 और है CH3। फिर कहता है क्लेमेंसन रिडक्शन कराया, क्लेमेंसन में क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा बेटा। फिर से आपके पास एसाइलेशन करवाना चाहता है, एसाइलेशन में आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थोपेरा, और ऑर्थोपेरा में से बल्कि ग्रुप है तो मेजर कौन सा होगा, पेरा, पेरा पे क्या होगा, एसाइल ग्रुप, क्या जुड़ गया, यहाँ तक समझ में आया बेटा। इसके आगे डाल रहा है NaCN, क्या डाल रहा है, NaCN। देखो ध्यान से, क्या करेगा बेटा, CN अटैक करेगा, और CN कहाँ अटैक करेगा, जैसे इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सिखा दूंगा CN अटैक कैसे करता है। आई बात में, ये अगले चैप्टर की रिएक्शन। रेड फॉस्फोरस अच्छा ही तो बताइए बेटा, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, अरे बोलो हाँ ना में। अब कह रहा है इसमें AlCl3 डाला, क्या डाला, सामने देखो, जैसे AlCl3 डालोगे बेटा, देखो ध्यान से उड़ाएगा बेटा, ओए AlCl3 डाला इसमें, जैसे अपन AlCl3 डालेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, कौन सा तोड़े, कि देखो इस वाले में +I ज्यादा लग रहा है, देखो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन ज्यादा +I लगा रहा है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस पे डाल तो यहाँ से टूटेगा, क्योंकि AlCl3 इस पे आएगा, जिस पे AlCl3 आएगा उसको अपोजिट वाला टूटेगा, और अपोजिट वाला टूटेगा तो देखो ये बनेगा कंपाउंड आपका CH2 CH CH2
सी डबल बॉन्ड और ये बेंजीन जाके जुड़ जाएगा और ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव बाद में क्या बन जाएगा OH। बोलो कोई दिक्कत है? ढूंढ लो कौन सा ऐसा है। ये रहा, ये 5 मेंबर, सॉरी ये नहीं है 5 मेंबर है ना, 1 2 3 2 2 4 2 6, सॉरी ये वाला होगा, ठीक है वो 5 मेंबर है, ऊपर 6 वाला होगा ना। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड एंड एरिन वुड चूज टू प्रिपेयर गिवन कंपाउंड, कहता है ये कंपाउंड बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो बड़ा ध्यान से, अगर मैं ये कंपाउंड लूं तो एक बार उसको अपन पिक्चर ले लेते हैं ना कैसी है, सी डबल बॉन्ड ओ, तो देखो इस पे कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आई समझ, बीच में कितने कार्बन आने, 2, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं। देखो अब देखो ध्यान से, पैरा होने चाहिए दोनों CH3, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचा यही। देखो अब मेनली स्ट्रक्चर समझ जाओ ना कि सब्स्टिट्यूएंट में तो कुछ है नहीं, ये होना चाहिए पैरा पे, क्या होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूशन में कुछ होना नहीं चाहिए, तो बचा ये। अब रिएक्शन अगर अपन मैकेनिज्म से देखें तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और किसी एक ऑर्थो पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। आगे समझ में, इन द गिवन कन्वर्जन बेस्ट यील्ड विल बी ऑब्टेन विद, कहता किसके साथ बेस्ट यील्ड ऑब्टेन होगी, तो कहता मुझे ये बनाना है, क्या करना है, तो पहले तो मैं समझ गया सी डबल बॉन्ड उड़ाना है, फिर ये ग्रुप लाना है, एसाइल ग्रुप लाना है। तो ये कहता है कि पहले एसाइलेशन करो, पहले क्या करो, अगर मैं पहले एसाइलेशन कर दूं तो मान लो ये ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और मान लो यहाँ एसाइलेशन हो गया होगा, लेकिन अगर मैं ZnHg डालूंगा तो वो तो इसको भी सल्टा देगा, तो ये नहीं डालना चाहिए। वो कहता है पहले ZnHg NaCl डालो, मैं एकदम सही बात है, जैसे डालोगे ये उठ जाएगा, फिर कहता है एसाइलेशन करा दो, मैं एकदम परफेक्ट काम है। आगे बात में, rank the following in order to decreasing rate of reaction with alkoxide CH3C, मतलब आपको पता है बेटा ये तो CH3CH2O माइनस मतलब बेस है, बेस क्या सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शन तो न्यूक्लियोफाइल है। इन द न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन उतनी ज्यादा होगी जितने क्या होंगे विड्रॉइंग ग्रुप, और विड्रॉइंग ग्रुप भी कहाँ होने चाहिए, ऑर्थो पैरा पे। मैंने कहा तू बहुत बढ़िया आदमी है तीसरे वाले, तो अपन तीसरे को ले आए बेटा। अब देखो इन पे भी विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके एक ऑर्थो पर है, इसके एक मेटा पर है, इसके एक पैरा पर है, तो हमने कहा तेरे पे तो मेटा पे तो कुछ काम का ही नहीं है। अब बात हुई पहले में और चौथे में, तो ये कहता है मेरे पास NO2 ऑर्थो पर है, ये कहता है मेरे पास पैरा पर है, पर मेरे पास एक NO2 और है, क्यों, तो किसी काम का नहीं है, कि कुछ तो काम का ही है, इंडक्टिव तो लगाएगा माइनस आई, तेरे पास तो ऐसा ही, तो कौन हो जाएगा चौथा, फिर पहला तो हो चुका है ना, सॉरी पहला, अरे बात में, क्योंकि भाई बराबर हो, जैसे अब इससे वाले मेटा वाले NO2 तो हमने गिना ही नहीं, सिर्फ मेटा पे था ना, तो अगर औरतों के साथ मेटा पे तो कुछ तो असर डालेगा ही, थोड़ा जीत हार के अंदर में तो फर्क कर देगा। अब जो कहता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, कहता है NaS पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज। अब कहते हैं किस पे अटैक करेगा, आपको पता है बेटा ये रिएक्शन जैसे हेलोजन की रिएक्शन है, हमें पता है सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, ये ArSN2 देते, क्या देते हैं, और ArSN2 उसमें देते हैं जिसके ऑर्थो पैरा पे क्या लगे हो, विड्रॉइंग ग्रुप, तो फ्लोरीन के विड्रॉइंग ग्रुप, जो फ्लोरीन है उसके पैरा पे लगा हुआ है विड्रॉइंग ग्रुप, तो अटैक किस पे होगा, फ्लोरीन पे। यहाँ लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी को लेना देना, द पोजीशन विल बी अटैक्ड मोस्ट रैपिडली, कहता है NO2 प्लस, कहता है NO2 प्लस कहां जाएगा, मुझे पता है इस रिंग में तो भूल के भी नहीं आएगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। अब ये डोनेट करेगा तो अपने ऑर्थो और पैरा पे जुड़वाएगा, ऑर्थो पैरा ब्लॉक है तो किसी ऑर्थो पे जाएगा, और ऑर्थो में से कौन सी पे जाएगा, डी, क्योंकि इन दोनों में तो सेम ही है। आगे बात में कहता है कंसेंट्रेट H2SO4 डालो, क्या डालो, आपको पता है कंसेंट्रेट H2SO4 डालोगे तो यही बनेगा बेटा, NH2 है, इसका क्या हो जाएगा सल्फोनेशन, क्या हो जाएगा, फिर क्या कहता है Br2 इन H2, Br2 इन, जैसे ब्रोमीन वाटर डालूंगा क्या हो जाएगा बेटा, डिसल्फोनेशन हो जाएगा, पानी डालते हैं डिसल्फोनेशन हो जाएगा। और एक सेकंड रुको, यहाँ हीट तो दी नहीं है, हीट तो दी, तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होकर रह जाएगी ना, याद करो इसकी रिएक्शन में ये अमोनिया माइन बन गया था, पहले तो यही बनता है ना, फिर अपन हीट दे देते, क्या देते थे, तो यही बना हुआ है। तो अब आपने पानी डाला, पानी डालते वापिस से क्या हो जाएगा, अंश में टूट जाएगा, अंश में टूटते वापिस से क्या बन जाएगा, एनिलीन, क्या बन जाएगा, और अब कहता है ब्रोमिनेशन कराओ, क्या कराओ, और बेटा आपको पता है कुछ ना दिया हो, ब्रोमिनेशन इन वाटर, जितने पोजीशन है सब पे क्या लगा देगा, ब्रोमीन, ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाता है ना, अगर ब्रोमिनेशन डालते क्या होता है, तीनों पोजीशन पे क्या रहता है, ब्रोमीन,
NH2 का क्या, वो HNO3 H2SO4 था बेटा। ब्रोमीन वाटर में तीनों भी जाता है ना, ब्रोमीन CH2 में था, वो भी इसके लिए नहीं था, वो भी ब्रोमीन CH2 फिनोल के लिए, इसके लिए तो एसाइलेशन करके रोकते हैं ना। ऑल द हाइड्रोकार्बन सो वेरी वीक एसिड हाउ फार मोर, इसके में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? तो देखो बेटा, अगर मैं इसका एच हटाऊं तो कोई खास स्टेबिलिटी, इसका हटाऊं तो अभी कोई ठीक है, बेंजीन से रेजोनेंस है लेकिन कोई खास स्टेबिलिटी, लेकिन इसका एच हटाऊं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव रेजोनेंस नहीं, एरोमेटिसिटी। क्या आ रहा है? ये रिंग एरोमेटिक ही हो गई, तो ये एच को कहेगा जल्दी जा, क्या कहेगा? 37 पढ़ाया नहीं है आपको? 38 द एक्शन ऑफ ब्रोमिनेशन इन वाटर, एक्सेस ऑफ सैलिसिलिक एसिड। देखो ये होता है बेटा सैलिसिलिक एसिड, आपको पढ़ाई दिया सैलिसिलिक एसिड तो वैसे। ये OH क्या लगाएगा बेटा? प्लस एम, प्लस एम कहां लगाएगा? ऑर्थो पैरा पे, तो देखो ये ऑर्थो रहा और ये पैरा। सी डबल बॉन्ड OH क्या लगाएगा? माइनस एच, कहां लगाएगा? ऑर्थो रे। तो ये क्या कहेगा? मेरे ऑर्थो पैरा पे तो आने दूंगा नहीं, ये कहेगा मेरे ऑर्थो पैरा पे आएगा, और ऑर्थो पैरा में से मेजर कौन सा होगा? पैरा। आगे सुने, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्थो पैरा रेशियो व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक इन द फॉलोइंग सिस्टम? कहते हैं इन फॉलोइंग सिस्टम में अगर मैं कराऊं तो ऑर्थो पैरा का रेशियो सबसे ज्यादा किस में होगा? तो देखो बड़ा ध्यान से, ये आपके पास में एक में फ्लोरीन लगा हुआ है, एक में क्लोरीन लगा हुआ है, एक में ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक में क्या लगा हुआ है? आयोडीन। तो देखो बेटा, मुझे पता है कि ऑर्थो पैरा रेशियो कह रहा है मैक्सिमम, ऑर्थो पैरा रेशियो मैक्सिमम कह रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कि पैरा क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम। पैरा क्या होना चाहिए? मिनिमम। ऑर्थो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, तभी तो ऑर्थो पैरा मैक्सिमम बोलूंगा। अब आपको पता है कि बेटा ऑर्थो पैरा, जब ऑल ओवर बात करूं तो ऑल ओवर आयोडीन का माइनस आई क्या लगता है सबसे ज्यादा? ऑल ओवर इनको माइनस आई लगता है, और ऑल ओवर इसका माइनस आई सबसे ज्यादा लगता है, तो क्या इसका ऑर्थो क्या मिलेगा बेटा? हमें क्या ऑर्थो पैरा क्या पूछा है? व्हाट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्थो पैरा रेशियो? अब ऑर्थो पैरा का मैक्स बताना है कि मिनिमम बताना है? देख लेंगे जो भी बनेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मुझे पता है इस आयोडीन का ऑल ओवर जो कहानी सुनाई थी आपको पता है, प्लस एम और माइनस आई दोनों लगता है, तो इसका क्या लगता है? ऑल ओवर माइनस आई। अगर ऑल ओवर माइनस आई लगता है और तो और ज्यादा लगता है, ज्यादा लगता है, इसका मतलब ऑर्थो पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, पैरा पे सबसे, तो इसका पैरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे ज्यादा। और अगर इसका पैरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा तो इसका ऑर्थो पैरा सबसे क्या बनेगा? इसका ऑर्थो पैरा सबसे, और इसका ऑल ओवर, वैसे तो इसका माइनस आई ज्यादा होता है, लेकिन ऑल ओवर प्लस आई माइनस आई मिलाएंगे तो ऑल ओवर क्या लगता है? कम। और ऑल ओवर कम लगता है तो इसका ऑर्थो पैरा रेशियो क्या होगा? मैक्सिमम। आगे समय, अब ये कह रहा है कि आपको नाइट्रेशन कराना है, क्या कराना है? इसमें कोई सीक्वेंस नहीं देगी, मोनो नाइट्रेशन मतलब एक बार नाइट्रोजन जोड़ना है। तो एक बार नाइट्रोजन जोड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो एक बार आप नाइट्रोजन यहां जोड़ सकते हो, एक आप यहां जोड़ सकते हो, और एक बार आप यहां जोड़ सकते हो। कितने केस बने? 3। कितने बने? फिर ये कहता है डाई नाइट्रेशन करना है, 2 बार जोड़ना है। रूल वूल नहीं है, टोटल जोड़ के आए सब बताने। तो देखो बड़ा ध्यान से, देखो बेटा ऐसे हो सकता है कि आप दोनों NO2 को यहां जोड़ दो, एक NO2 को यहां और एक यहां जोड़ दो, एक NO2 को आप यहां और यहां जोड़ दो, और एक NO2 को आप यहां और यहां जोड़ दो। पॉसिबल। फिर ये हो सकता है कि दोनों NO2 को आप यहां जोड़ दो, पॉसिबल है, या दोनों NO2 को आप क्या जोड़ दो? कितने केस में? 6। ऐसे फिर कहते हैं ट्राई नाइट्रेशन कराना है, तो 3 NO2 जोड़ने। कितने NO2 जोड़ने? 3 NO2। तो तीनों NO2 इस तरह से जुड़ सकते हैं, पॉसिबल है। ऐसे करके देख लोगे ना कितने बन रहे हैं। फिर कहता है नाइट्रेशन टेक्स प्लेस एट द विच पोजीशन इन द गिवन कंपाउंड? किस गिवन कंपाउंड में नाइट्रेशन कहां पे होगा? मैं कहूंगा तेरे पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक, और इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके ऑर्थो पैरा पे जाएगा। क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो इंपॉर्टेंट है क्या? बाहर जाके कर लो। 3 बार कह दिया, अब शर्म आती नहीं है। CHME2 है बेटा, तो CME3 कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा पे।
अब ऑर्थोपेरा में से कौन से ऑर्थोपेरा पे जाएगा बेटा? तो देखो इसके तो होगा नहीं, इसके ऑर्थोपेरा कहाँ है, यही तो है। और ऑर्थोपेरा में देखो इस ए पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, स्टेरिक एंट्रेंस है, क्या है बेटा? स्टेरिक। डी पर भी क्या है? स्टेरिक एंट्रेंस है। कहां पे जाएगा? बी पे। कहता है मैंने इसमें एसिटोइन हीट डाला, एसिटोइन है, चलो ये भी पढ़ाया नहीं। अब देखो ध्यान से, बेंजीन है, एलसीएल डाल रहा हूं, तो देखो मुझे पता है कि देखो ये वाली जगह से देखो, अब इसने उल्टा दिया। मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसे देता कि एक बेंजीन है, उसमें मैंने ये कंपाउंड डाला है, तो आपको देखते ही आ जाता था तो एसाइलेशन है, क्या है? पेडल ग्राफ्ट। इसने उल्टा लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर। डालने लिखने से क्या होता है, डालोगे तो बिकर में एक साथ है ना। अब बेटा एसाइलेशन की बात करें तो क्या इधर से फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है क्या? क्यों नहीं होता भाई? कि सर ये SN1 SN2 देता ही नहीं है। फिडल क्राफ्ट में क्या होता है, पहले Cl जाएगा, कार्बोकेटाइन आएगा, यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो इसका मतलब यहाँ से Cl टूटेगा, यहाँ से Cl टूटेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O PHA Cl। आगे समझ में? कहता है इसमें H2SO4 डाला, क्या डाला बेटा? देखो पूरा तो नहीं लेकिन आधा तो कर ही देंगे। जैसे H2SO4 डाला, इस पे क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड H प्लस ले लेगा तो डबल बॉन्ड पे क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? आगे समझ में? और डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं वो बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ जाएगा बेटा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? फिर इसमें वो क्या डाल रहा है बेटा? NBS। क्या डाल रहा है? आपको पता है NBS क्या करता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या करता है? ब्रोमीन जोड़ देता है। तो बेंजीन की एलाइलिक पोजीशन ये रही, यहाँ पे किसको जोड़ देगा? ब्रोमीन को जोड़ देगा। फिर क्या डाल रहा है? एल्कोहलिक क्यूएच। एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है? एलिमिनेशन। तो ये अल्फा तो लिविंग ग्रुप का, इधर बीटा होगा, नीचे तो बीटा है नहीं, तो यहां से अंदर और ये Br है बाहर, तो यहाँ पे आपके पास कितनी दूर पहुंच जाओगे बेटा? इसके बाद जो रिएक्शन है वो इपोक्साइड फॉर्मेशन होता है, वो आपको पढ़ाई नहीं, वो पढ़ा देंगे, ठीक है? द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विच क्लोरीन इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कहता है टोलुइन की अगर आपने लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा रे? क्लास में कराया था कि अगर लाइट की प्रेजेंस नहीं दोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, वरना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल में क्या होगा? CH2। बोलो कोई दिक्कत है? कहता है AlCl3 डाला, क्या डाला बेटा? जैसे डाला ये बॉन्ड हटके यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे पॉजिटिव चार्ज आया क्या बन गया बेटा? बेंजीन है, T डबल बॉन्ड O CH2 CH3। और फिर अपन ने इसमें क्या डाल दिया बेटा? वुल किसमें रिडक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ HH आ जाएगा, क्या जाएगा? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट इसमें कह रहा है हमने HF डाला, क्या डाला? जैसे HF डालोगे ये हाइड्रोजन ले लेगा बेटा, और यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और जैसे कार्बोकेटाइन मिला बेंजीन तो तैयार बेटा। कहता है NaSH डाला, NaSH का मतलब क्या है? SH पे नेगेटिव चार्ज है, और ये कौन सी रिएक्शन देता है? ArSN2। लेकिन ध्यान से ArSN2 तो हाई टेम्परेचर पे होता है, विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है? डोनेटिंग। कौन सा लगा है? ArSN2 नहीं होगा, मतलब क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। आगे बात में, जनरली तो देता नहीं है, देता भी कब? जब विड्रॉइंग ग्रुप लगा और हाई टेम्परेचर हो। कहता है इसका ब्रोमिनेशन कराया वाटर की प्रेजेंस में। आपको पता क्या होना है बेटा? कि सर तीनों जगह पे कौन आ जाना है? NO2। कौन आ जाना है? सॉरी ब्रोमीन। बोलो कोई दिक्कत है? फिर कहता है NaNO2 डाला, तो आपको पता है NH2 का क्या बन जाना है? डाइजोनियम। क्या बन जाना है? फिर क्या डाला? H3PO2। क्या डाला? जैसे H3PO2 डाला, यहाँ पे क्या आ जाना है? H। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? नेक्स्ट में अपने को दिया Na2S। क्या दिया बेटा? आपको पता है Na2S है, इसका मतलब Na2S का मतलब S पे 2 माइनस चार्ज है, और S पे 2 माइनस चार्ज। अब देखो NO2 पे लगा पैरा पे, तो क्या Cl S माइनस इस पे अटैक करेगा? जैसे अटैक करेगा क्या बन जाएगा? NO2, और H2 माइनस तो बचेगा क्या? S माइनस। और ये 2 मोल दे रखे हैं, कितने मोल दे रखे हैं? एक और सल्ट आएगा, और Cl बाहर, ये बीच ये बन जाएगा। कह रहे NaNO2 ने HCl डाला, क्या डाला? NaNO2 ने, जैसे NH2 हटेगा क्या बन जाएगा? डाइजोनियम। क्या बन जाएगा? डाइजोनियम आइन। और आपको पता है डाइजोनियम आइन और OH क्या है बेटा? OH। और मीडियम क्या दिया है? माइल्ड बेसिक। क्या दिया है? माइल्ड बेसिक में क्या बनेगा? O नेगेटिव। और O नेगेटिव बनते कहां पे आके जुड़ेगा? ऑर्थो पे।
डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन कराई थी ना। वैसे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट दिया है, इसमें सिर्फ पैरा वाला दिया है। कौन सा दिया है? तो उसमें माइल्ड बेसिक में बेटा, माइल्ड बेसिक की जगह इसको यहाँ लिखना चाहिए था न्यूट्रल मीडियम। क्या लिखना चाहिए था? नेक्स्ट में HNO3 ने H2SO4, HNO3 ने आपको पता है NO2 आएगा। अब ये दो प्रोडक्ट बनाना चाहता है। अगर कुछ ना कहता तो तीनों प्रोडक्ट पिक्रिक बन जाता। पिक्रिक कितना बनता है? एक। लेकिन ये कहता दो प्रोडक्ट बनेंगे, और दो प्रोडक्ट बनेंगे मतलब ऑर्थोपेरा, और ऑर्थोपेरा ही बनेंगे दो में तो। एक ऑर्थो वाला रेक है। अब क्वेश्चन को देखो कैसे घुमाए। अब हमें ये नहीं पता ना ए कौन सा बी कौन सा है, तो इसने कहा ए है वो मोर वोलेटाइल है। मोर वोलेटाइल में तो जिसकी वेपर है ज्यादा बनती है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम। इसका मतलब ए तो ये और बी। कहता है इसमें ICl डाला। ICl में आपको पता है आयोडीन पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। क्लोरीन पे और आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? NH2 के ऑर्थो पैरा पर। ये रे ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दो, ये रहा पैरा पे, तो NO2 जुड़ेगा ही नहीं ना। और ये NO2 खूब ज्यादा डोनेट करता, दोनों ऑर्थो पे जोड़ लेगा। HNO3 ये वांटा पढ़ा है, सॉल्यूशन में पढ़ाएंगे। देखो NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना है, तो ये तो ऑक्सीडेशन हुआ। तो आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो रिडक्शन करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या करता है? तो मतलब बच्चा H2SO4 तो क्या एसिड है, कुछ नहीं करेगा। कौन हुआ? ये पढ़ाया नहीं, पर पढ़ाएंगे, ठीक है। CH3O नेगेटिव है, आपको पता है यहाँ टेक करेगा, एक्स बाहर चला जाएगा। अब ये पूछता है एक्स क्या होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो, तो मुझे पता है ये ARSN तो लिविंग ग्रुप से कोई लेना देना। कल बताया था फ्लोरीन के केस में ज्यादा होगा। किसके केस में ज्यादा होगा? फ्लोरीन। फिर कहता है व्हेन कंपेयरिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन विद द हाइपोथेटिकल 1,3 साइक्लोपेंटेन ट्राइल। देखो बेटा ऐसे लिख देना 1,3,5 साइक्लोहेक्सेन ट्राइल। इसका मतलब ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन है। तो फिर बेंजीन ही मतलब रेजोनेंस रुका हुआ है। रेजोनेंस से बॉन्ड की पोजीशन बताए, इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस रुका हुआ है। और अगर ये घूमते रहते तो बेंजीन ये है बेटा, जिसमें रेजोनेंस हो जाता है वो क्या है? बेंजीन। कहता है कि इन दोनों का हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कराया, तो सब कुछ सेम है बेटा। पाई बॉन्ड, हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या? पाई बॉन्ड पे हाइड्रोजन जोड़ने पर रिलीज हुई एनर्जी, तो दोनों में तो सेम है पाई बॉन्ड। तो कहता है कि अगर कराएं तो क्या आपको अलग से फील होगा, तो मुझे पता है अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो ये स्टेबल नहीं है, और ये क्या है? स्टेबल। और जो स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? कम। तो अपन जो भी आंसर दिया अपन क्या कहेंगे? इसने क्या लिखा है कि बेंजीन की क्या होगी बेटा? 152 किलो जूल क्या होगी? लेस होगी। किसके कंपेरिजन में? भाई आंसर में वो पूछ नहीं रहा, वो हमसे पूछना चाहता है मोर या कम। ऐसे मोर या लेस, ठीक है। तो मोर या कम क्या बोल रहे हैं आ रही बात में। तो अपने को क्या पता है, ये मोर स्टेबल है तो एनर्जी क्या होगी? लेस। Which of the following hydrogenation is most easily abstract the reaction with bromine free radical? कहता है कौन सा हाइड्रोजन है जिसको ब्रोमीन फ्री रेडिकल सबसे जल्दी रिमूव करेगा? तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहां जाता है? स्टेबल पे। तो स्टेबल या तो डी है या बी है, बाकी तो कोई सा है नहीं। और बी और डी में से कौन सा है? बी वाला। इसके पास रेजोनेंस भी और है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड थ्रू। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू होती है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स के थ्रू। किसके थ्रू प्रूव होती है? Which of the following substitution of benzene is orthopara in electrophilic substitution and orthopara in nucleophilic substitution? कहता है जो ऑर्थोपेरा इलेक्ट्रोफिल में भी कर दे, ऑर्थोपेरा न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में भी कर दे। मतलब एक ऐसी चीज होनी चाहिए बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल है तब तो डोनेट करे, और न्यूक्लियोफाइल है तो विड्रॉ। आपको पता है इस दोगले के दोनों इफेक्ट लगते हैं। अगर ये प्लस एम लगाएगा तो ऑर्थोपेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो आओ इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपेरा पे बैठो। और अगर ये माइनस एम लगाएगा तो ऑर्थोपेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है? नेगेटिव चार्ज। और ये ऑर्थोपेरा पे से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा तो न्यूक्लियोफाइल को क्या कहेगा? जाओ ऑर्थोपेरा पे। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपके पास डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रो रहा और दो क्लोरीन रहा। लगा लगा देख लेना कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है बन सकते हैं। 7 मिनट है। ये बात कहाँ इतना मत सोच बेटा, इतना अच्छा तो होता है तो क्या बात ही क्या थी। पढ़ लेता, अभी थोड़े दिन रुक जा, 3-4 महीने बाद बताऊंगा तेरे को मैं।
जब तू रो रहा होगा ना तब मैं कहूंगा कि बेटा उस दिन मैं कह रहा था, तू माना नहीं। होता है, हर साल होता है, 2-4 बच्चे होते हैं जो हर साल बाद में रोते हैं, नवंबर दिसंबर में जाके। फिर अपने पास कुछ होता नहीं ना बेटा, अपन क्या कह सकते हैं, बेटा 2-4 चैप्टर रट ले, पास हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हर साल होते हैं ये सब पहली बार नहीं है, हर साल आते हैं। और वो जो हर साल वो नए बच्चे, वो जो शुरू में जोश में आते हैं, तो वो ये सर ये कहते हैं हमें क्या टेंशन है, वो सुधरते नहीं है, लास्ट में जाके बहुत फील होता है उन्हें। पर वो समस्या रहती है ना, वो अगले साल बच्चों को दिखाने के लिए रह नहीं पाते। पर मैं चिंता मत करो, 11th वालों को तुम्हें तुम्हारे बारे में जरूर बताऊंगा। इन तीनों को देख लो, ये पढ़ते नहीं है, इनके नंबर देखना सबसे कम आएंगे। पुलकित तो बेटा अब वो धीरे धीरे कर रहा है बेटा, वो तो निकल जाएगा, तुम तो अपना देख, वो तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहा है अपना। नहीं देखो बेटा, अंजय ऐ सामने देखकर तुम, या तुम भी एग्जाम्पल बनोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, कहता है इनमें से कौन सा जो एरोमेटिक कंपाउंड है, नहीं है। देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि अगर देखो कंपाउंड में अगर कहीं पे नेगेटिव लिखा हुआ है और सर्कल में रेजोनेंस दिखा रहा है, देखो ध्यान से, तो एक कार्बन पे तो नेगेटिव है, बाकियों पे पाई बॉन्ड, बाकियों पे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 6। इसमें सर्कल पे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो मतलब एक कार्बन पे तो पॉजिटिव है, बाकियों में रेजोनेंस करने के लिए पाई बॉन्ड लगा दो, एंटी एरोमेटिक है। इसमें सर्कल पे पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब एक कार्बन पे पॉजिटिव है, बाकी सब पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इसमें देखो सर्कल पे पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, एक पे पॉजिटिव बाकी सब है पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक होता है, 4 की टेबल एंटी होता है। SOCl2 आपको पढ़ाया नहीं है, अबे हमने डाला इसमें AlCl3, क्या डाला, अब आपने AlCl3 डालो चाहे कुछ भी डालो, यहाँ NO2 लगा हुआ है, NO2 का क्या लगता है, -M, क्या लगता है, और अगर इसका -M लगता है तो फ्रीडल ग्राफ तो होनी। आगे बात सबको समझ में, चलो जी आगे क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है।